जीसस के परिवार में आप सभी को जय मसीह की। यह वचन उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो पढ़ना नहीं जानते, जो प्रभु के वचन पे चलना तो जानते हैं। वो चाहते हैं कि हम चलें, मगर उन्हें सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि हम कैसे चलें। उसके लिए हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो उनके लिए है कि यह जब मर्जी वो सुने, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के द्वारा बनाया गया है। एक कहानी के तौर पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। एक बार सुनने के बाद आपको पूरी समझ आ जाएगी कि हमें बाइबल क्या कहना चाहती है। अगर आप चाहे जितना बड़े विश्वासी हो, अगर आप पढ़े लिखे भी हैं, आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, मगर कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, अगर आप इसमें सुनते हैं तो आपकी समझ और ज़्यादा खुलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम और परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर आएं और परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है उसे अच्छी तरीके से हम आपको समझा पाएं। अगले वचन में आपने जाना यूहन्ना की सेवकाई के बारे में, और कुछ वचन ऐसे थे यूहन्ना के बारे में जो छूट गए थे। यूहन्ना की सेवकाई के विषय में यशायाह नबी की भविष्यवाणी को आज हम जानेंगे। यशायाह नबी 40 अध्याय 3 और 4 आयत में बताता है, हर घाटी भर दी जाएगी और हर पहाड़ और हर पहाड़ी सपाट हो जाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी और उबड़ खाबड़ राहें समतल कर दी जाएगी और सभी लोग परमेश्वर के उद्धार का दर्शन करेंगे। क्या यह ऐसे असंभव है कि पथरीले राह की कल्पना कर सकते हैं कि जो पहाड़ों पर ऊपर और नीचे गहरी घाटियों में मुड़ते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितनी आसान होता होगा यदि यह गहरे गड्ढे भर दिए जाते और पहाड़ों के रास्ते चिकने कर दिए जाते? यूहन्ना का संदेश इसी के लिए था। वह ऐसा था मानो हर एक व्यक्ति के हृदय में मसीह के लिए रास्ते उसको तैयार किया जा रहा है। जो अपने हृदय को मसीह के लिए तैयार करते हैं वह उनके लिए रास्ते को तैयार कर रहे हैं। जब यूहन्ना परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था, वह बहुत भीड़ उसे सुनने के लिए आती थी। उसके अद्भुत संदेश के विषय में अफवाह फैल गई थी। बहुत ही जल्द यरूशलेम से लोग आने लगे, जो यहूदिया का एक क्षेत्र है और यरदन नदी के आसपास का क्षेत्र है। वो मीलों दूर से सफ़र करके आते थे। कैसे गांव और शहरों के लोग चर्चा करते होंगे आपस में उन अफवाहों के बारे में। सोचिए, जो यूहन्ना प्रभु के बारे में सुसमाचार ऐसे फैला रहा था, जो हेरोदेस राजा के महल में और मंदिर के दरबार में हो रही थी। यह व्यक्ति इस निर्जन जगह को क्या कर रहा था? उसका क्या मतलब था? बहुत से पश्चाताप करने के लिए और बपतिस्मा लेने के लिए आए। वे अपने पापों से शुद्ध और परमेश्वर के साथ सिद्ध होना चाहते थे। दूसरे इस सब उत्साह को देखने के लिए आते थे कि कुछ धार्मिक अगुए उस प्रचारक को देखने के लिए आए थे। वह देखना चाहते थे कि यह क्या बता रहा है। क्या उनके वचन परमेश्वर के वचन के समान दे रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पहले के नबी से कोई आया हो? बस वो लोग पता करने आ रहे थे। उन लोगों का विश्वास पर मन नहीं था, कमियां ढूंढते थे। अन्य अगुए इसलिए आए क्योंकि यूहन्ना के शक्तिशाली संदेश से उनकी अपनी सत्ता खतरे में दिख रही थी। वे उस प्रतियोगिता पर नज़र रखना चाहते थे। उनके हृदय परमेश्वर की बातों की ओर नहीं थे। वे धार्मिक अगुए परमेश्वर के पवित्र वस्तुओं से अपने लिए दूसरे मनुष्य की दुनिया में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, और यूहन्ना उनके लिए बाधा बना हुआ था। हर एक जन जो उसके संदेश को सुनने के लिए आता था, यूहन्ना उन्हें उनके पापों के लिए ताड़ना देता था। हर एक के पास पश्चाताप करने का महत्वपूर्ण वजह थी।
और वे जानते थे कि परमेश्वर उनसे कौन से पाप को इनकार करने को कह रहा है। बहुतों के हृदय में गहराई से चीर गए। उन्होंने यूहन्ना को अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए पुकारा। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें बदलने के लिए क्या करना चाहिए। वे उन सब बातों को इनकार कर देना चाहते थे जो परमेश्वर की ओर से नहीं थे। यीशु के लिए मार्ग उनके हृदय में तैयार हो रहा था। जब वे यरदन नदी के किनारे खड़े थे, यूहन्ना लोगों को उन वास्तविक बातों को बता रहा था जिससे कि वे परमेश्वर की महिमा कर सके। पहले उसने बताया कि जिस किसी के पास 2 वस्त्र हो, वह उनमें से एक किसी ऐसे को दे दो जिसके पास एक भी ना हो। परमेश्वर अपने बच्चों को बहुआत से देने के लिए बुला रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह दुनिया कैसी होती यदि सब इसी तरह से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। जब कुछ कर लेने वाले बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आए, उसने उन्हें लोगों से अधिक कर लेने से मना कर दिया। उस समय के कर लेने वाले इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि वे लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा धन लेते थे और अतिरिक्त धन अपने लिए रख लेते थे। उन्होंने इसी तरह अतिरिक्त धन बटोरा और उसको बटोर कर अपने आप धनवान बन गए। यह एक बहुत भयंकर पाप था, परंतु यह उनके जीने का तरीका था। यूहन्ना ने उनसे यह मांगा कि वे अपने पूरे व्यवसाय को करने के ढंग को बदल डालें। इसका अर्थ यह था कि उन्हें बहुत सारे धन संपत्ति को दे देना होगा। इसका मतलब था कि उन्हें उन सब चीज़ों को त्याग कर देना होगा जिससे वो अधिक प्रेम करते हैं। परमेश्वर और उसकी धार्मिकता से अधिक प्रेम करना होगा, परंतु वे और भी अनमोल खजाने को पाएंगे। हृदय की पवित्रता और परमेश्वर के साथ उनका और भी सिद्ध रिश्ता होगा, और जो ऐसे मूल्य दान देते हैं जिसे धन से नहीं खरीदा जा सकता। धार्मिकता में खड़े होने के लिए उन्हें गहराई से सामर्थ्य और आनंद प्राप्त करना होगा। वे अपने आप को समर्पित पाएंगे और सम्मानित देखेंगे, और यह बुद्धि से जीवन मिलता है। यरदन में बपतिस्मा लेने के लिए जब सिपाही आए, यूहन्ना ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने अधिकार को छोड़ना होगा जिससे कि वे लोगों से धन की मांग करते हैं। रोमी सिपाही लोगों को बिना किसी अपराध किए उन पर आरोप लगाते थे। कई बार निर्दोष लोगों को सज़ा मिलने की धमकी दी जाती थी। यह एक बहुत शर्मनाक तरीका था और यहूदी लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था जिससे कि वे अपने आप को बचा सकते हैं। झूठे आरोपों से बचने के लिए वे सिपाहियों को पैसे देते थे। यूहन्ना ने सिपाहियों से कहा कि उन्हें पश्चाताप करना होगा और लोगों से जबरन वसूली करना बंद करना होगा। सोचिए सिपाहियों के लिए कितना असुख और कष्ट देने वाला होगा कि उनके पापों का खुलासा हो रहा है। सोचिए कितनी शुद्धतापूर्वक सामर्थ्य होगी परिवर्तन होने के लिए। सोचिए यहूदी लोगों को कैसा लगा होगा जब उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को उनके दुष्कर्मों के प्रति सुना। परमेश्वर सब देख रहा है और वह निर्दोष को हमेशा बचाता है। उसके अद्भुत अनुग्रह के द्वारा वह यूहन्ना के द्वारा सिपाहियों के पास आया और उन्हें परिवर्तन होने का अवसर दिया, और जैसे जैसे लोग अपने पाप से पश्चाताप करते थे, यूहन्ना उन्हें पानी में बपतिस्मा देता जाता था। भीड़ यूहन्ना पर उमड़ती जा रही थी और उनसे यरदन नदी के पानी में सब पश्चाताप करने वाले को बपतिस्मा दिया। लोग उनको परमेश्वर की आत्मा से भर गए थे। उन्हें निडर घोषणाओं को देख सकते थे। वे आश्चर्य करने लगे कि वह कौन है। क्या वह नबी मीका के भविष्यवाणी के अनुसार नबी एलिया था
जो वापस जीवित हुआ है? क्या वह मसीहा तो नहीं? क्या वह आने वाला नबी तो नहीं, जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था विवरण की किताब में उल्लेख किया है? और इसका क्या अर्थ था कि परमेश्वर नए और शक्तिशाली तरीकों से काम कर रहा था? उनके सभी सवालों का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला केवल एक ही जवाब देता। उसने कहा कि जो आ रहा है वह उनसे कहीं अधिक महान है। वह इस बात की चौकस रहता है कि मसीह की ओर रास्ता दिखाए। उसने कहा, मैं तो तुम्हें तुम्हारे मन फिराव के लिए जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे महान है। मैं तो उसके जूते के तस्मे खोलने के योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। उनके हाथों में उसका छाछ है, जिससे वह अनाज को भूसे से अलग करता है। अपने खलिहाने से वह साफ किए समस्त अनाज को उठाकर इकट्ठा करके कोठियों में भरेगा और भूसों को ऐसी आग में झोंक देगा जो कभी नहीं बुझेगी। हमें परमेश्वर में विश्वास करना है। यूहन्ना बताता है कि जो लोग उस पर नहीं विश्वास करेंगे, यीशु मसीह सबको अलग करके जो नहीं विश्वासी रहेंगे, हमेशा के लिए वो अनंत काल की आग में डाल दिए जाएंगे। आगे हम प्रभु के बारे में और जानेंगे जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आते हैं। आमीन। अगला वचन सुनने के लिए आप पाठ 13 जरूर सुने। बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन सुनने के बाद फील होगा। अगर आप चाहते हैं लोगों को सुसमाचार सुनाना, तो आपको अच्छी तरह बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान अच्छा तरह लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ सुनते रहें। आमीन।